सो यू विल बी सरप्राइज कि इसका नाम जो है वो दी पोइम ही है। ये इसका नाम है, दी पोइम। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इन्वर्टेड कॉमास के साथ हाईलाइट कर देती हूँ। दी पोइम बाय एमी लॉयल। तो एक पोइम को पहले देख लेते हैं, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ, फिर उसके बाद इसकी पैराफ्रेजिंग की तरफ जाएंगे। इट इज़ ओनली अ लिटिल ट्विग, ये एक छोटी सी टहनी है, विद अ ग्रीन बड एट द एंड, और इसके टॉप पे एक ग्रीन कलर की बड है। ठीक है, एक ग्रीन कलर का वो जिसको हम कहते हैं ना कली है। बट इफ़ यू प्लांट इट, लेकिन जब इसको आप प्लांट करते हैं, एंड वाटर इट, और पानी देते हैं, एंड with set it where the sun will be above it, जब सन उसके ऊपर होता है, यानी सन की रोशनी उस तक पहुंच रही होती है, it will grow into a tall bush, तो ये एक बड़ी बुश बन जाती है, ये एक बड़ा पौधा बन जाता है। with many flowers, बहुत सारे फूलों के साथ, and leaves which thrust hither and thither, थ्रस्ट कहते हैं जोर लगा के आगे को बढ़ना, ठीक है ना, फोर्स लगाना, थ्रस्ट। और हेथर कहते हैं यहाँ, हेयर, एंड थेथर कहते हैं देयर, यानी वहाँ। ठीक है, तो हेथर एंड थेथर का मतलब है हेयर एंड देयर। और जैसे कि मैंने थ्रस्ट का बना बताया, पुश, फोर्स देना, तो इसका अब जब हम इसको लाइन की एक्सप्लेनेशन करेंगे, एंड लीव्स विच थ्रस्ट, हेथर एंड थेटर, और ये जो इसके लीव्स हैं ये आगे को जोर करेंगे, ये आगे को फोर्स लगाएंगे, यानी ये बढ़ेंगे, इर्द गिर्द फैलेंगे। स्पार्कलिंग, चमक के साथ। खूबसूरत होता है ना नया पौधा, खूबसूरत, उसके ताज़ा ताज़ा पत्ते होते हैं, तो वो इस तरीके से स्पार्कलिंग करेंगे, चमकेंगे। फिर फ्रॉम इट्स सेकेंड स्टैंजा देखते हैं, फ्रॉम इट्स रूट्स विल कम फ्रेशनेस, इसकी जो रूट्स हैं यहाँ से इसकी फ्रेशनेस निकल रही होगी, आ रही होगी। एंड बीनीथ इट द ग्रास ब्लेड्स, और ग्रास ब्लेड्स के नीचे, एंड बीनीथ इट द ग्रास ब्लेड, इसके नीचे जो है ये पौधा होगा, और इसके नीचे जो है क्या होंगे, ग्रास ब्लेड्स होंगे, ग्रास होगी। ग्रास ब्लेड्स जो है ना, ये ग्रास के पत्ते होते हैं ना, तो हम उसको ग्रास ब्लेड कहा जाता है, उसको पत्ते नहीं कहा जाता है। ठीक है ना, लीव्स उसको नहीं कंसीडर करते हैं, उसको कहते हैं पत्ते, सॉरी ब्लेड्स, और वो होते भी बड़े शार्प हैं। अच्छा, विल बेंड एंड रिकवर देमसेल्व्स, विल बेंड एंड रिकवर देमसेल्फ, तो ये भी अपनी जगह बना रहे होते हैं, ये ग्रास ब्लेड जो हैं ये भी अपने हालांकि उसके नीचे होते हैं पौधे के, लेकिन ये अपनी जगह बना रहे होते हैं। एंड क्लैश वन अपॉन अनदर, और ये एक दूसरे के साथ मुकाबला लगाए हुए होते हैं। इन दी ब्लोइंग विंड, ब्लोइंग विंड के साथ, हवा, चलती हुई हवा के साथ। बट इफ़ यू टेक माई ट्विग, लेकिन अगर आप मेरी ट्विग लेते हैं, एंड थ्रो इट इनटू अ क्लोजेट, और आप इसको फेंक देते हैं, डाल देते हैं क्लोजेट में, कबर्ड में, ठीक है ना, अलमारी में रख देते हैं। विद, यहाँ थ्रो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी बड़ी बेदर्दी से आप उसको अलमारी में डाल देते हैं। विद माउस ट्रैप एंड ब्लंट, ब्लंटेड टूल्स, जो इसका मैं अब ब्लंट का आपको मीनिंग बताऊं। ब्लंट कहते हैं जो शार्प नहीं होती, देखो एक होता है ना शार्प, शार्प का सिनोनिम है ये, शार्प का ऑपोजिट है। तो एक जैसे हम ये कहूँ कि ये जो ये ख़ास तौर पे छुरी वगैरह के लिए और ऐसे कैंची के लिए इस्तेमाल होता है, हम ये कहते हैं कि ये शार्प है, ये छुरी जो है ये शार्प है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ये छुरी शार्प नहीं है, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं ये छुरी ब्लंट, ब्लंट है। तो यहाँ ब्लंटेड टूल, ब्लंटेड टूल वो जो काम नहीं कर सकते, जो ख़राब हो चुके होते हैं, जो नकारा हो चुके होते हैं, वो टूल्स की बात हो रही है। विद माउस ट्रैप एंड ब्लंटेड टूल,
तो ये माउस ट्रैप और ब्लंटेड टूल के साथ वहाँ क्लोजेट में फेंक दी जाए, इट विल श्रिल एंड वेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये श्रिल कहते हैं मुरझा जाना, तो ये मुरझा जाएगी और वेस्ट हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आंसर देखते हैं। एंड सम डे, और किसी दिन, व्हेन यू ओपन द डोर, जब आप डोर को ओपन करते हैं, इसका मतलब कौन सा डोर ओपन करते हैं, कबर्ड का, जो जहाँ आपने इसको रखा है, इस ट्विग को रखा है, जहाँ पर आपने इस टहनी को रखा है, तो जब आप इसको ओपन करते हैं, यू विल थिंक इट एन ओल्ड ट्विस्टेड नेल। तो आप देखेंगे, आपके जहन में आएगा, सोचेंगे आप और इसको देखेंगे कि ये क्या होगा, कि ट्विस्टेड का मतलब होता है मुड़ा हुआ, नेल का मतलब होता है कील। तो अगर मतलब वो कहते हैं कि ये ऐसे पड़ा हुआ होगा, ये जो ट्विग होगी ये ऐसे पड़ी होगी जैसे मुड़ा हुआ कोई कील पड़ा हुआ है, ठीक है, यानी बिल्कुल बेकार और बिल्कुल श्रिंक हुआ हुआ और इस तरह होगा, बेजान सा। एंड स्वीप इट इनटू द डस्ट बिन। यहाँ स्वीप का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, स्वीप का मतलब होता है झाड़ू देना। तो यहाँ पर ये इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि यानी आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे, डिस्कार्ड करके डस्टबिन में डाल देंगे, आप उसको डस्टबिन में, एंड स्वीप इट इनटू द डस्टबिन, आप उसको डस्टबिन में डाल देंगे विद अदर रबिश, और बाकी गंद के साथ आप उसको डाल देंगे, यानी फेंक देंगे, यानी डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये है इसकी एक्सप्लेनेशन। अब हम आते हैं इसकी पैराफ्रेजिंग की तरफ। तो स्टेंजा 1 है, इट इज़ ओनली अ ट्विग। ये जो ट्विग है, ये इसकी साउंड हमने इसको लेटर ए दे दिया है, ठीक है। फिर हम जो सेकंड लाइन है, एंड, इसका लास्ट वर्ड है एंड। तो ये ट्विग है और एंड, ये दोनों सिमिलर नहीं है, इनकी साउंड एक जैसी नहीं है, ट्विग एंड एंड, तो ये डिफरेंट साउंड है, तो इसलिए हमने इसको लेटर बी दे दिया है। अच्छा, फिर है बट इफ़ यू प्लांट इट, इट है लास्ट वर्ड, तो हमने ये न्यू साउंड है, तो हमने इसको सी दे दिया है। एंड वाटर इट, तो इसको भी हमने सी दे दिया है क्योंकि ये न्यू साउंड है। फिर इसके बाद हम देखते हैं, सॉरी ये साउंड नहीं है, यहाँ पर भी इट है ना, सेम साउंड है, और ये भी इट है, तो ये सेम साउंड है, तो हमने इसको इसलिए सी सी दिया है। और फिर उसके बाद फिर जो फोर्थ लाइन है, इसमें भी इट आया है, तो हमने इसको सी दिया है क्योंकि ये सेम साउंड, इट इट एंड इट है। फिर उसके बाद है बुश, बुश है, तो हमने इसको न्यू साउंड है, हमने इसको डी दे दिया है। और फ्लावर, ये भी एक न्यू साउंड है, तो हमने इसको लेटर ई दे दिया है। फिर ये जो लास्ट है, दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंट साउंड, सो स्पार्कलिंग ना, स्पार्कलिंग इज द लास्ट वर्ड ऑफ दिस लाइन, सो वी विल गिव लेटर बी एफ टू इट। फिर जो इसकी राइमिंग स्कीम बनेगी वो बनेगी ए बी, ये जिस जिस सीक्वेंस के साथ ये लिखा हुआ है ना, ए बी और फिर सी 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 और फिर डी और ई और एफ, तो हमने इसी सीक्वेंस को इसी तरह लिखना है, ए बी सी 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 डी ई और एफ। तो नाउ ये the rhyming scheme has been completed. Now come towards the paraphrasing. This is merely a small branch. ये एक छोटी सी ब्रांच है। इट हैज़ अ टाइनी ग्रीन बर्ड ऑन इट्स टॉप, इसकी टॉप पर टाइनी सा ग्रीन बर्ड है। इफ़ यू ग्रो इट, अगर आप इसको ग्रो करते हैं, एंड गिव वाटर टू इट, और पानी देते हैं, आफ्टर दैट प्लेस इट वेयर द सनलाइट कैन रीच, जहाँ सनलाइट आती है, इट विल बिकम अ लार्ज प्लांट, तो ये लार्ज प्लांट हो जाएगा। फिल्ड विद ब्यूटिफुल फ्लावर्स, its leaves will spread everywhere, gleaming in the light। और ये क्या होगा, ये ब्यूटीफुल, इसके अंदर फ्लावर आ जाएंगे और इसके जो लीव्स हैं वो क्या होंगे, स्प्रेड हो जाएंगे और शाइन करेंगे। स्टेंजा 2 फ्रॉम, अच्छा ये मैं पढ़ चुकी हूँ, तो इसलिए मैं इसका लास्ट वर्ड सिर्फ राइमिंग के लिए पढ़ूंगी। फ्रेशनेस, फ्रेशनेस को हमने लेटर ए दे दिया, और ब्लेड्स, इसको हमने फ्रेशनेस और ब्लेड डिफरेंट साउंड है, तो हमने इसको लेटर बी दे दिया है। देमसेल्व्स,
ये भी डिफरेंट है, हमने इसको सी दे दिया है. Another, that is also a different sound, so we will give letter D to it. And wind, so that is E. So all of these are different sounds, so we will give them different letters. So the rhyming scheme would be rhyming scheme A, B, C, D and E. So it would be like this. Paraphrasing देख लेते हैं. Its roots will bring life and freshness. The underneath of it there will be twisted grass, finding their way to grow. इट्स रूट्स विल ब्रिंग लाइफ एंड फ्रेशनेस. इसकी रूट्स जो हैं वो भी फ्रेश हो जाएंगी. एंड अंडरनीथ ऑफ इट देयर विल बी ट्विस्टेड ग्रास. यहाँ पर ग्रास होगी. फाइंडिंग देयर वे टू ग्रो. ये भी अपने लिए जगह बना रही होगी कि मैं कैसे बड़ी हूँ, यानी कैसे फैलूँ. दे विल ब्रश अगेंस्ट ईच अदर. तो ये एक दूसरे के साथ मुकाबला लगाए हुए होंगी. इन दी मूविंग ब्रीज. जो हवा के चलने में, हवा के चलने के दौरान ये मुकाबला लगाए हुए होंगी. कौन सी चीज़ें? ग्रास और जो ये प्लांट है. स्टेंजा 3. बट इफ़ यू टेक माई ट्विग. ट्विग आ गया तो हमने इसको ए दे दिया लेटर. और क्लोजेट, इट्स डिफरेंट sound. B. Tools, again different sound. C. Waste. So D will give T to it क्योंकि नहीं sound है ये भी. अच्छा, तो ये आ जाएगा A B C D. A B C D is the rhyming scheme of it. Now we will see the paraphrasing. But if you get my little shoot. But if you get my little shoot. shoot क्या है? टहनी, twig. अगर आप इफ़ यू गेट, अगर आप लेते हैं मेरी ये शूट, ये टहनी, एंड हाइड इट इन दी कबर्ड, और इसको कबर्ड में छुपा देते हैं. अमंग ओल्ड ट्रैप्स, जहाँ पर आपके पास जो ओल्ड किस्म के ट्रैप्स होंगे. माउस ट्रैप की बात हो रही है. एंड ओल्ड इक्विपमेंट, और यहाँ पर आपके पास जो है टूल्स होंगे, औजार होंगे पुराने, जो जिसका हमने क्या लिखा था? ब्लंटेड. इट विल ड्राई अप एंड फेड अवे. तो ये क्या होगा? ये ड्राई हो जाएगी और फेड अवे हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. इसके अंदर कोई रौनक नहीं रहेगी. एंड सम डे, स्टेंजा 4. तो यहाँ डे है, हम इसको दे देंगे लेटर ए. डोर, सर डिफरेंट वॉइस. लेटर बी. नेल, अगेन डिफरेंट, सो सी. ए बी सी. और बिन, ये भी डिफरेंट है. डी. और रबिश, इसको ई. तो ये इसकी राइमिंग स्कीम आ जाएगी ए बी सी डी और ई. तो ये इसकी राइमिंग स्कीम आ गई. अब इसकी पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं. एंड वन डे व्हेन यू ओपन दैट कबर्ड यू विल सी दैट द प्लांट वुड बी टर्न इनटू कर्व्ड नेल. तो आप देखेंगे ये जो प्लांट है ये एक मुड़ा हुआ नेल की तरह का छोटा सा रह जाएगी, छोटी सी टहनी रह जाएगी. और यू विल थ्रो इट इनटू दी गार्बेज अलोंग द अदर डिस्कार्टेड थिंग. और आप उसको फेंक देंगे बाकी गार्बेज के साथ, जिसमें और डिस्कार्टेड जो चीज़ें हैं वो आपने फेंकी होंगी. सेंट्रल आइडिया देख लें. द पोइम highlights the importance of care, opportunities, and proper environment for growth. It shows that lack of care can prevent something valuable from reaching its full potential. तो ये हाइलाइट्स करती है पोइम दी इम्पोर्टेंस ऑफ केयर, के केयर की कितनी इम्पोर्टेंस है, कि ख्याल रखना कितना ज़रूरी होता है. और अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड प्रॉपर इन्वायरमेंट. जब प्रॉपर उसकी ख्याल रखा जाता है तो वो चीज़ जो है फॉर ग्रोथ, ये ग्रोथ के लिए फिर अच्छी होती है, इम्पॉर्टेंट होती है ये सारी चीज़ें. प्रॉपर केयर. इट शोज़ द लेक ऑफ केयर. ये दिखाती है पोएम कि जब लेक ऑफ केयर होगी, जब उसको कबर्ड में डाल देंगे तो वो फिर कैन प्रिवेंट समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम रीचिंग इट्स फुल पोटेंशियल. तो ये रोक देती है उसको फुल पोटेंशियल तक पहुंचने से.
इसकी समरी देख लेते हैं. इन द समरी द पोएम डिस्क्राइब्स अ टाइनी twig with a green bud that can grow into a beautiful plant with flowers and leaves when it is cared for properly. जब उसकी अच्छे तरीके से हिफाजत की जाती है. However, if it is ignored, और अगर उसको इग्नोर किया जाए, अगर अलबत्ता उसको इग्नोर किया जाए, एंड kept it in dark place, और डार्क प्लेस में रखा जाए, it will wither, तो ये मुरझा जाएगी. और away, wither away, तो ये मुरझा जाएगी. and be thrown away as useless, और useless चीज़ों की तरह फेंक दी जाएगी. तो ये थी इसकी पैराफ्रेजिंग, एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया एंड समरी. आई होप कि आपने समझ लिया होगा. अगर आपको ये कंटेंट चाहिए तो वो मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है. मैं वेबसाइट का लिंक जो है वो शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से ले लें. और आप इसको जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाकी बच्चों में भी शेयर करें. थैंक यू.